दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स को पास करने के लिए जितना जरूरी आपकी स्टडी वन लाइन फैक्ट को याद करना, उनको रिकॉल करना है, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिप्रेजेंटेशन। आपके एग्जाम में जो ओएमआर आती है उस ओएमआर को कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां भी टेस्ट सीरीज में आप लगातार कर रहे हैं। चाहे मैं बात करूं डिटेल को फिल करने की, चाहे बात करूं आप बबल्स को फिल करने की, चाहे बात करें सेट नंबर की, आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों की वजह से आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो सकती है और आपका सिलेक्शन जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ओएमआर को कैसे भरना है। सबसे पहली बात, ओएमआर भरने के लिए आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। किसी प्रकार का जेल पेन, ग्रीन पेन, येलो, पिंक, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करिए। अब आता हूं डिटेल पर, डिटेल में क्या भरना है। सबसे पहले यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में अपना पूरा नाम लिखना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर है। गलती मत कीजिएगा, एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन इन और आउट में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली आपको यहां पर क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में आप लिखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपके पेपर के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ होता है। उस क्वेश्चन बुकलेट नंबर को एज इट इज पूरा 8 अंकों का होता है तो सीधा लिख देना। यदि y है तो y लिखना है शुरू में, x है तो x लिखना है, और जो भी यहां पर आपको लिखने के लिए है उसको आप कंप्लीट अच्छे से इत्मीनान से भरिए। 10-15 मिनट 15 मिनट आपको डिटेल भरने के लिए मिलता है। डेट ऑफ एग्जाम को इत्मीनान से भरना है। 8 सर्कल्स दिए हुए हैं, मेन एग्जाम के अंदर आपको 6 सर्कल्स मिलेंगे। यहां पर इस ओएमआर में 8 है, मेन एग्जाम में 6 मिलेंगे। तो अभी कैसे भरना है, अभी ऐसे भरना, मान लीजिए आज की डेट है 20/10/2023, है ना। मेन एग्जाम के अंदर लास्ट वाले जो 20 वाला है ये वाला नहीं आएगा, आपको केवल लास्ट में 23 लिखना है। ठीक है, अभी आपको कंप्लीट पूरा यहां लिखना है इस प्रकार से। ओके, इसके बाद में यदि अगर आप एलिजिबल हैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो आपको दोनों सर्कल्स जो है फिल करना है। आप यदि केवल स्टेट सर्विस के लिए एलिजिबल हैं तो केवल एक आपको यहां पर सर्कल फिल करना है। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं आपके नेक्स्ट डिटेल की। नेक्स्ट डिटेल जो है वो है रोल नंबर। रोल नंबर आपको भरना बहुत आवश्यक है, सही सही। यदि अगर आपका रोल नंबर मान के चलते हैं कि 888192 है तो किस प्रकार से आप भरेंगे, 8 वाले सर्कल को कंप्लीट फिल करना है, देन उसके बाद 8 को, देन उसके बाद 319, है ना, इनको कंप्लीट फिल करना है। कंप्लीट फिल करने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बाहर चले जाए या फिर अंदर ही छोटा सा रह जाए। ठीक है, तो कंप्लीट आप इसको कंप्लीट फिल करिएगा। इसके बाद 2, है ना, ऐसे आप कंप्लीट फिल करना है। पेपर नंबर 1 को फिल करिए, यहां पर लिखिए कि आप पेपर नंबर 1 दे रहे हैं। क्वेश्चन बुकलेट सेट, जो भी आपका सेट आता है उसको जरूर भरिए। यदि अगर आप ये इसमें गलती कर देंगे ना, और 100 में से 100 भी यदि अगर सही क्वेश्चन करे होंगे तो भी आपको अंडा ही आना है, 0 ही आना है। क्यों आना है 0? क्योंकि आपने यदि अगर सेट आपको बुकलेट नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग सेट आपको बी मिला और आपने ए फिल कर दिया तो 0 है, खत्म है आपकी कहानी। फिर सेट नंबर बहुत अच्छे से भरे, पहले यहां पर लिख लें जो भी सेट आपको आया है वो भरिए। यहां पर एकेडमी की जरूरी कुछ डिटेल्स हैं उनको यहाँ पे एमपीपीएससी आपको लिखना है, उसके आगे का सर्कल फिल करना है। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश आप जो भी हैं उसको कंप्लीट फिल करिए, एक भी डिटेल आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ भरना है। मेन एग्जाम के अंदर ये वाला सेक्शन नहीं आता है लेकिन यहाँ पर आपको भरना है कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है आंसर्स की। आंसर्स कंप्लीट फिल कीजिए। आंसर्स कंप्लीट फिल की, जो भी सर्कल्स हैं आपको कंप्लीट फिल करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके लिए आपको 100 सर्कल, कुछ लोगों को भागने की बहुत जल्दी होती है, पता नहीं ऐसी कौन सी जल्दबाजी है, 30 सेकेंड के अंदर उनको एग्जिट हो लेना रहता है ना। क्या करेंगे, कंप्लीट आपको सर्कल जो है वो फिल करना है। कंप्लीट सर्कल यदि फिल नहीं करेंगे तो ओएमआर मशीन जो रीडर होता है वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझसे डिटेल रूप में एकदम सही से फिल नहीं हो रहा, लेकिन आपको कंप्लीट कैसा फिल करना है, कंप्लीट सर्कल फिल करना है। इसके अंदर ना बाहर जाना चाहिए ना ही अंदर जो है वो रहना चाहिए। ठीक है,
और एक और बहुत जरूरी चीज, इस OMR को केयरफुली रखिए। ऐसा नहीं है कि कुचुड़ मुचुड़ करके एकदम टेबल गंदी हो रही तो उसी को पोंछ लिया है अपन ने, इस टाइप से गलतियां नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से उस OMR को संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट का कागज है ना, यही। और इसके साइड के जो कोड्स होते हैं इनको आप क्या करिए, किसी प्रकार से डैमेज नहीं करना है। दूसरी बात, इस OMR पर फ्रंट में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है, ना बैक साइड लिखना है, ना तो फ्रंट में ना बैक साइड, कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ लोगों का पेन नहीं चल रहा तो पीछे घिस लेते हैं, है ना, ऐसी गलतियां नहीं कीजिए। लास्ट में जैसा आपके आयोग की OMR आती है वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर हमारी OMR के अंदर, यहां पर आपको सिग्नेचर करना है, दैट्स इट। 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब समझ में आया किस प्रकार से आपको OMR भरना है ना, कोई गलती नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से OMR भरिए, ओके। और एक और चीज, यहां पर आंसर्स जब आप देते हैं, एक और चीज ये होती है, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट सर हमारे कम नंबर आ रहे हैं, हमारे कम नंबर आ रहे हैं। एक रीजन ये है, आप अपने आप को कूल डाउन रखा करिए। आप होता क्या है, आंसर तो सेकंड का मान लीजिए कि ए सही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो क्या काम करते हैं, ए तो सही है, गलती से बी फिल हो गया, छोटा सा इतना सा डॉट लग गया, तो सोचते अरे यार ये तो लग गया, ए भी भर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरे प्रकार के भरने वाले, पहले मान लीजिए कि उनको 21 से लेकर 25 तक के आंसर पता है, तो पहले ही टिक कर लेते हैं, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे डॉट बना लेंगे, ऐसे छोटे छोटे, फिर बाद में फिल करेंगे। ये भी क्या है, अब मान लो भरते टाइम आपको लगा कि यार ए तो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर बी है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एक से अधिक आंसर नहीं देना है, डॉट भी नहीं लगाना है। डॉट भी आप लगाओगे तो भी वो गलत माना जाएगा, एक से अधिक आंसर आपने दे दिए ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करना है। बिल्कुल आप जब तक आश्वस्त ना हो जाए तभी आप डॉट लगाएं, यहां पर डॉट भी नहीं लगाएं, क्योंकि आप फाइनल आंसर दीजिए, है ना। इस प्रकार से गलतियां न करें कि बहुत सारे डॉट लगा लिए और एक साथ ही फिर बाद में भरेंगे, ओके।